इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बन भाइया नायर साले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसानवाणी, और इसमें सबसे पहले हमारा काम यो ही रहा है कि भाई जो हमारा कृषि का प्रश्न रहा है आज का वो क्या रहा है, इस बारे में भाइयों देखो हम आपसे जानकारी जरूर लेंगे। और आज का हमारा जो कृषि प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि रेशे वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम
बताने हैं। प्रश्न फिर सुन लें, रेशे वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम बताओ। और भाई इसका जवाब 6:50 तक आपने देना है। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है भाई 94 660 21 336। फ़ोन भाई एक बार फिर सुन लें, नंबर 94 660 21 336। और भाई हम देखो कार्यक्रम किसानवाणी में चर्चा करेंगे, एक तो बीज बैंक पे करेंगे और इसके साथ साथ भाई कृषि में ड्रोन के महत्व पर भी जानकारी देंगे भाइयों को। लेकिन इन दोनों कामों से पहला भाई एक जानकारी और जो हमने ली है भाई प्रगतिशील किसान नरेंद्र से, जो गांव सावड़ा से है। धान की रोपाई में क्या सावधानी रखेंगे, तो पहला भाई इनसे ले लें जानकारी। आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार, जो गांव सावड़ा से है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो धान की बिजाई है या धान की रोपाई है, उसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि जो फसल है वो अच्छे रूप से तैयार हो सके। और उसमें जो है ना पानी वगैरह की जो जितना भी पानी डाल उसमें फसल के अंदर जरूरत है उसका किस प्रकार से वो ध्यान रखते हैं, ये सारी बातें आज हम पूछ रहे हैं श्री नरेंद्र कुमार, जो गांव सावड़ा से है। नमस्कार सर। नरेंद्र कुमार जी, आप ये बताएं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो आजकल धान का सीजन चला हुआ है और इस धान के सीजन में किन किन बातों का ध्यान रखना कितना जरूरी है ताकि किसान भाई अपनी फसल को उचित प्रकार से लगा सके। सबसे पहले तो जो आज तक हमारे खेत खाली पड़े थे उनमें जो घास वगैरह खड़ा था उसको पहले बाई के लिए तैयार करके अच्छे से बाई करके उसको खाली छोड़ दें। उसमें कोई पानी की कोई जरूरत नहीं, इतने तक वो करें। उसके बाद जो हमने पौध की बिजाई करनी है उस खेत को अच्छे से सुखा करके और उसकी अच्छे से 2-4 बार बहाई करने, हैरों और कद्दू हैरों के बाद उसको सूखे में तैयार करने के लिए उसको खाली छोड़ दें। 2-4 दिन की हवा लगने की वजह से उसमें जितना भी घास है वो सूख जाएगा। और फिर उसको हम बेड पे या बेसिक एक छोटा सा क्यारा, जो भी हमने बीज बोन बिजाई करना है, जितना भी करना है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लेंगे। जैसे ही वो खेत तैयार हो जाएगा उसकी हम एक बार अपने हाथ से देख कर चेक करके कि लेवल पे है या नहीं है, कहीं पे हमें ऊंचा नीचा कुछ भी दिखाई दे तो हम उसको उसी के आधार पर तैयार कर लें। और जैसे ही खेत तैयार हो जाए, जो भी बिजाई कर ली बीज है उसको भिगोने के बाद दबा लें। दबाने के 1-2 दिन के बाद जैसे ही उसका फुटाव शुरू हो जाए, उसमें पानी छोड़ने के बाद उसमें छिड़काव सबसे पहले हम पौध के तैयार करने के लिए भी, पौध का खेत तैयार करने के लिए भी हर्बिसाइड कोई भी कबाड़ को ना होने दे, उसमें पौध के खेत में भी डाल दें। उसे 48 घंटे तक डाला रहने दें। फिर उस खेत को या तो खाली कर दें जितने में हमने पौधे को डालना है, या वो पानी पी भी जाएगा। उसके बाद वो नया ताज़ा पानी डालने के बाद उसके बीज की बिजाई कर दें। 24 से 48 घंटे लगभग उसमें पानी लगातार रहने दें ताकि फुटाव अच्छे से आ जाए। उस पानी को अपने आप आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और नया फुटाव निकल जाएगा उसके। वो ये तो थी हमारी पौध की बिजाई। और अब हम जो खाली खेत पड़े हैं हमारे, उनको अच्छे से बाई करके उसके दौरे दौरे संवार के, जो भी हरा घास जो भी खड़ा रहता है हमारे डोड़ पे या खेत में, जो भी उसको अच्छे से बाई करके और दौरे दौरे संवार के, कोई स्प्रे कोई कबाड़ की करना चाहे कर ले, नहीं कोई बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो स्प्रे नहीं करते और उसको ऐसे ही सफाई में ले लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो जैसे नरेंद्र कुमार जी आप जिक्र कर रहे हैं कि जो खेत में बाही करी है, उसके साथ साथ जैसे अब धान का सीजन चला हुआ है, धान के अंदर भाई पानी कितना दें, के एकड़ के अंदर कितने पानी की जरूरत पड़ती है, और उसकी जैसे धान की रोपाई है उसमें भी किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि किसान भाई अच्छी फसल ले सके। जैसे कि आज के टाइम में भारत सरकार हमारे ध्यान भी दे रही है कि पानी बचाओ, जल स्तर के घटने के कारण तो पानी के बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो इसके लिए हमें अपने खेत को सबसे पहले तो लेवल पे रखना, बराबर लेवल पे रखना चाहिए। आजकल लेवलर का बहुत बढ़िया वो चल रहा है कि जिससे पानी की कपाई बहुत कम होगी, पानी खेत में पूरा ही आएगा। और हम जैसे ही खेत की बाई उसको तैयार करने रोपाई से पहले उसको कंप्यूटर करा बोलते हैं जैसे लेवलिंग के लिए, तो लगवा के और पानी का बचाव करने के लिए उसको बहुत अच्छा वो दिया हो गया है सर। तो जैसे ही जैसे हवा निकलती रहेगी और कोई भी घास की वो लगे तो हम बार बार उसकी बाई करते रहते हैं। उससे हमारे खेत के बचाव है। सबसे पहले तो जो
बीच में घास या कुछ भी उगने वाला है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही कुछ बीमारियां आ रही हैं आज के टाइम में, जो पिछली बार बहुत बड़ी समस्या बनी थी किसानों के लिए। एक छोटे कद का पौधा तैयार हुआ, वो जीरी में हो रहा था, उसके ऊपर कोई फल जीरी के लिए कोई भी वो नहीं आया था भाई उसको काट ले, वो ऐसे कैसे रह गई थी। बहुत सारे किसानों को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसका सबसे बताया भी गया था कि यार सबसे बड़ा कारण इसमें वो हरा घास जो खेत में हमारे रहता है पहले, अब कनक की कटाई के बाद वो ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी हरे घास पे रहता है। और उसी के बचाव के लिए उन्होंने स्पेशली बोला भी था कि उसको घास को ख़त्म कर दीजिए, उस पर नहीं होगा तो नुकसान की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ही वो घास नहीं आएगा तो बीमारी भी बहुत कम चांसेस होंगे। हमने जैसे ही खेत को तैयार करने के लिए हमारी बहुत तैयार होगी, तैयार होने के बाद जैसे ही हम जीरे लगाने की सोचेंगे उसके लिए हम पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ने के बाद बहुत सारे किसान DAP को बाद में डाल रहे हैं, रोपाई होने के खेत तैयार करने के बाद, कद्दू के बाद बहुत सारे नीचे डाल रहे हैं। उसके भी दो कारण हैं कि कुछ किसान के लिए पानी की बहुत कमी होने के कारण वो उस पर काई बनाने के लिए ऊपर डाल देते हैं DAP को, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ के पास पानी काफ़ी है वो नीचे दबा देते हैं कि काई ना हो। जैसे ही खेत हम तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद उसमें कोई भी हर्बिसाइड, घास की कबाड़ की कोई भी दवाई डाल देते हैं। वो डालने के बाद तो नरेंद्र कुमार जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो DAP है उसको पहले डाल रहे हैं, बाद में डाल रहे हैं, कुछ ऐसे किसान भी होंगे जो प्राकृतिक तौर से खेती करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ जी सर, वो भी है। देसी खाद का बहुत सारे किसान है, लेकिन आज के टाइम में जो है अब जो है देसी खाद भी बहुत कम मिल पा रहा है। जितना मिल रहा है वो भी कच्चा खाद। जैसे पहले जो खाद था देसी, वो टाइम देते थे किसान कि वो पूरा टाइम मिलने के कारण खेत में जो अपना देसी खाद था वो तैयार हो जाता था। और अब जल्दबाजी में ना तो जगह की कमियां होने लगी, कुछ भैंसों के जो डायरी का या दूध का जो भी काम था, उत्पाद के अकॉर्डिंग खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो देसी खाद की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। इसी के कारण लोग DAP की तरफ जा रहे हैं। अन्य देसी खाद की जैसी तो कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कोई भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े। बहुत सारे किसानों ने मूंगी की बिजाई कर रखी थी कि नाइट्रोजन मिलेगा, ढांचा बोल रखा था। ये भी अच्छा विकल्प था कि खाली खेत में उस टाइम पे जिसको ज़्यादा टाइम से खाली पड़ा है तो उसमें छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं है, अच्छी चीज़ है वो भी, कोई आम टाइम से की होगी। तो नरेंद्र कुमार जी, और कोई जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं जो आजकल धान की रोपाई कर रहे हैं, कोई जानकारी देना चाहते हो? जानकारी के लिए सर ये है कि अपने जितना भी हो सके अपने खेत को ढंग से बाही करके तैयार करके बढ़िया से तैयार करके लगाएं, ताकि पानी के बचाव रहे। क्योंकि पानी जो पूरा कुछ तो पानी की कमी है, ऊपर से गर्मी इतने की, और कि अब की बार तो चलो कुछ बारिश का मौसम भी है, ठीक है, चल रहा है कि हाँ साथ के साथ पानी का भी वो चल रहा है कि हाँ खेत में आगे से आगे पानी बढ़ रहा है। पर लास्ट ईयर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब की बार अच्छा है, परमात्मा भी ठीक सोच रखा है कि हमारा साथ दे रहा है। और नहीं तो पिछली बार तो हम परेशान ही हो गए थे पानी की कमी के लिए। यही है कि यहाँ जल स्तर घट रहा है और पानी की कमी है, पानी के लिए कुछ अपने लोड नहीं है, पानी पूरा चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग बचाव की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का, तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हम अपना खेत की तरफ ज़्यादा यह कद्दू अच्छे से करें। रोपाई से पहले उसमें पानी खड़ा करने की जब यह क्षमता ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। पानी खड़ा रहेगा तो ना तो घास होगा और ना ही कोई नुकसान की तरफ जाएगा किसान। तो नरेंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई है उनको दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो भैया ने सुनी बातचीत, और बातचीत करी थी हमने नरेंद्र कुमार से जो प्रगतिशील किसान गांव सावड़ा से हैं। और अब चर्चा करें भाई बीज बैंक की। किसान भाइयों, जो बीज बैंक है यानी कि जिस तरह अपना पैसा जमा कराने का बैंक है, या भाई कई जिस तरह के ब्लड बैंक है, कोई भी बैंक लगा लो, इसी तरह भाई बीज बैंक भी एक जो है ना बीज रखने का, जिसमें बीज जमा रह सका है, वो भी एक बैंक है। और हमारा जो जीवन है भाई देखो इसके ऊपर ही आधारित है। अगर भाई टाइम पर बीज ना मिला है तो भाई खेती तो देखो होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके बिना भाई दुनिया रह जाएगी। और बीज की भाई जो प्रजातियां हैं या भाई उनको हमने दोबारा से उसी तरह की पुनर्जीवित करना उनको, या जैव विविधता है इसको भी बढ़ावा देना है। और ऐसी परिस्थितियां भाई लगातार जो है ना बदलती दुनिया के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने की एक शक्ति रखा है ये बीज। और सबसे पहला बात यह है कि जो बीज है उनके जो है ना हमको उनको सुरक्षित भी रखना है। और ये भी एक जरूरत बात है कि जिसके माध्यम से जो बीज बैंक है उस स्थान के रूप में कई अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करके रखा है और बीज को इकट्ठा करके रखा है। इसलिए भाई जो बीज बैंक है यो भी एक जीन बैंक के नाम से है।
और बीज बैंक उस ऐतिहासिक और भाई सांस्कृतिक मूल्य को भी सुरक्षित करके रखा है। जिस तरह के बीज बैंक, बीज जो है ना पुस्तकालय की तरह, जिस तरह लाइब्रेरी के मैं या पुस्तकालय के मैं किताबा धरी रहे न्यू हम इसको बीज को भी भाई इसमें रखा है। और जिस तरह के कई ऐसी भी प्रजातियां हुआ जिसके पौधे बड़े दुर्लभ हुआ, लेकिन उनको फिर भाई जो बीज बैंक है उसमें से निकाल करके वो बीज बोया जाए और भाई उस तरह के जो पौधे हैं या फसल है वो ले है। और ये जो अधिकांश बीज बैंक है या बीज अनुसंधान है वो सारे के सारे भाई उसमें तो रहेंगे, लेकिन इनको वहां रखने तहत जनता का भी फायदा होगा। इस करके भाई जो सार्वजनिक रूप है इनको हम वित्त पोषित रखा है। कृषि के उपयोग खातर जो है ना पौधे की उपज के लिए और भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, सूखा सहनशीलता वाले या पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो पौधे हैं इस तरह के जो है ना हम बीज रखा है, ताकि वो सारी जो नस्ल है उसको सुधार करके हम आगे अच्छी प्रकार की जो फसलें हैं उसको भी ले सके हैं। लेकिन भाई इसको जो है ना सुरक्षित रखना भी बड़ा जरूरी है। अगर हम इसको सुरक्षित ना रखेंगे तो भाई देखो समस्या तो होगी, क्योंकि अगर सुरक्षित रखे हो जाएंगे तो भाई इस बात का भी ये है कि भाई जिस तरह के जो बीज है उसको हम आगे की तरफ बढ़ा के रखा है। और हमारी जो दूसरी बात यह है कि जो बीज का समय है इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि कभी खराब न हो जाए। और इसलिए भाई प्रति बीज बैंक भंडारण के दौरान अंकुरण क्षमता या निगरानी करते समय जब बीज के अंकुरण का प्रतिशत एक सीमा में कम हो जाए तो भाई देखो बीजों के दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो इसमें जो है ना बीज जो है ना वो रह जाए इकट्ठे करके, तो इस करके भाई जो बीज है वो इकट्ठे रहे, तो जब मर्जी निकाल लो उन बीजों को। तो भाई ये देखो ये भी बीज बैंक का एक बढ़िया काम है, ताकि बीज जो है उसमें इकट्ठे हो रहे और लंबे समय खातर भंडारण करके भी इसमें हम इनको रख सके हैं। तो भाई बीज बैंक जो है ना दूसरे बैंक की तरह ये भी एक लाभकारी योजना है और एक बहुत बढ़िया बीज रखने का साधन है। और अब आइयो देखो चर्चा कर ले थोड़ी मौसम के ऊपर कि मौसम क्या कह रहा है। तो आओ सुने मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 55% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 30 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने और बीच बीच में अधिकतर स्थानों पर बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 30 जून तक जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, जैसे कि हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप आवश्यकता अनुसार धान की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, मानसून सीजन में पशुओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस दौरान पशुओं में थनैला बीमारी होने की संभावना हो सकती है। आप अपने पशु घर को साफ सुथरा और सूखा रखें। धन्यवाद। और ये तो सुनी भैया ने मौसम की जानकारी। अरे जो है ना कल का जो कार्यक्रम रहेगा भाई उसकी जानकारी दे दें। कल दिन है मंगलवार और कार्यक्रम रहा है फोन इन, और इसमें जो विषय रहेगा हमारा कल ना वो रहेगा धान फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। और हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार। जो भी समस्या है भाई जानकारी लेना चाहिए हमारे स्टूडियो के फोन नंबर पर बात करके वो ले सके हैं। और भाई इब लगे हाथ बता दे किसान कॉल सेंटर का नंबर भी। तो भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 यानी कि भाई 1551। और भाई देखो बाट देख रहे होंगे मनोरंजन की, तो अब करावा भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। मैं गदोर मैं कोन्या मैं नहीं उड़े पाऊं
आयो यार सुदामा न्यूगढ़ कहलाऊं मैं कह दौर में कोन्या में नहीं उड़ पाऊं सू बालक पड़का यार सुदामा न्यूगढ़ कहलाऊं सू मैं कह दौर में कोन्या में नहीं उड़ पाऊं सू बालक पड़का यार सुदामा मंडते बरदीन तह यारी या तासीर मेरी शीश पाल घमंडी मारा कोन्या समझी भी मेरी 101 खोट कर राखे फिर उठी समसीर मेरी तन भरी सभा में रुका मारा जात बताई मेरी ये सारे खेल खेला जानू ये सारे खेल खेला जानू जिसे खेल है उसे खिलाऊं सो बालक पड़का यार सुदामा न्यूगढ़ कहलाऊं सो मैं कह दौर में कोन्या में नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार सुदामा न्यूगढ़ कहलाऊं सो ये बालक पणका यार सुदामा एकला डंडा भरता के और बिछी जिसी बता देनी थी यार तलको करता के वो कदे बैठ जानू कदे चाल पर झूठे जोड़ धरता के चूल्हे तक की दौड़ सुदामा रुकमण तह डरता के तू तो सुदामा दा बैठ तखत पे तू तो सुदामा दा बैठ तखत पे मैं रुकमण न समझाऊं सू बालक पड़का यार सुदामा न्यूगढ़ कहलाऊं सू मैं कह दौर और भाइयों ये तो सुना आपने लोकगीत। और अब जो है ना देखो जवाब हमने मांगे थे 650 तक भाई, जवाब तो जरूर आए लेकिन भाई आए हैं गलत। हमने नहीं पूछा था कि भाई रेसे वाली किन दो फसलों के नाम बताने थे। रेसे का मतलब है जिस तरह के हमारे कपास का रेसा है या जूट का रेसा है या भाई देसी भाषा में कहते हैं सण, वो है रेसा हमारा। तो भाई देखो जवाब आए लेकिन वो आए थे भाई गलत। और अब जो है ना भाई करें थोड़ी चर्चा खेती में ड्रोन का क्या महत्व है। ड्रोन देखो भाई ये बात यह है कि किसाना खातर आज जो है ना बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया साधन है ये, क्योंकि आजकल नई नई तकनीक मिल रही है। उस तकनीक में भाई ड्रोन का भी अपना महत्व है और समय के साथ बदलाव भाई आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसानों की जो फसल है उनकी बुआई है, कटाई है, इसके करने में कई दिन लग जाकर थे। लेकिन आज भाई आधुनिक जो हमारे कृषि यंत्र है, फसलों की बुआई तक लेकर कटाई तक सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए तौड़ी तौड़ी, यानी कि हमारे पास आज मशीनरी है। तो इस करके भाई जो पूरी दुनिया में जो खेती से संबंधित काम है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है या भाई फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग बढ़ रहा है, तो देखो देश में सरकार जो है ना खेती का जो हमारा क्षेत्र है उसमें तकनीक का जो बढ़ावा है उसको बढ़ाने में पूरा जोर दे रही है। और ड्रोन के भाई इस्तेमाल तो एक तो जो किसानों को जो खेती करने में काफ़ी मदद भी मिल रही है, क्योंकि ड्रोन तो भाई कई काम कर सका है जड़ा कई तरह आदमी से ला सब नहीं पहुंचता, ओटा ड्रोन भाई जल्दी जल्दी जा भी सका है, क्योंकि ड्रोन तो भाई एक मशीन है, तकनीक है ये तो एक। और इसमें भाई कुछ भी देख सको हो, जिस तरह के आप ब्याह शादी में भी देखा है कि भाई ड्रोन गेला कैमरा लगा हुआ है, सारी फोटोआं तार ले है, सारी फिल्में बना दे है, सारी वीडियो।
तो इसी तरह भी भाई ड्रोन जो है ना खेती में भी अपना बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि भाई देखो ड्रोन तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा भाई खेती करना बड़ा आसान हो गया है। देखो ड्रोन का फायदा बहुत है खेती में। एक तो इसके जो इस्तेमाल है उस तरह जिस तरह के ड्रोन पे भाई दवाई जो कीटनाशक अपना छिड़कना पड़ा है वो ड्रोन में भाई भर के और आप जो है ना ऊपर उसने उड़ा दो अपने खेत के, जिसमें छिड़काव करना है तो बड़ी आसानी से छिड़काव कर देगा। क्योंकि भाई देखो जितना जल्दी ड्रोन काम कर सका है उतना जल्दी आदमी नहीं कर सकता। और दूसरे तरीके आप अपनावा है तो उनते बड़ी जल्दी ये काम करा है। और भाई इसकी मदद है जो फसल है कड़ी नहीं देखा है कि कड़ी नुकसान हो रहा है फसल में, उसको भी हम बड़ी जल्दी ड्रोन की सहायता से देख सके हैं। और भाई ड्रोन के उपयोगिता भाई खेती की सिंचाई पर निगरानी बड़ी आसानी से रख सको। ड्रोन में जो मल्टी स्पेक्ट्रल जो सेंसर हैं उनकी सहायता से आप पहचान कर सको हो कि भी कड़ा सूखा है खेत में, कड़ा ज़्यादा पानी आ रहा है, ये सारे काम जो है ना ड्रोन के द्वारा आप कर सको हो। और भाई बढ़िया तरीके से आप उसमें सिंचाई भी देख सको हो। और ड्रोन का उपयोग भाई जो फसल है इसके स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी आप कर सको हो। और इसका उपयोग फसल नुकसान हो रही है उसको देख सकना, और इसमें लगे जो सेंसर हैं उनकी सहायता से भाई किसान यो पता कर सका है कि खेत के कौन से भाग में भाई ज़्यादा नुकसान हो रहा है, साथ ही खरपतवार के बारे में या कोई कीड़ा लाग रहा है, कहीं फसल में संक्रमण हो रहा है, इस तरह के जो क्षेत्र है भाई उसमें वो देख सके हैं। इसकी उपयोगिता भाई किसान पशुओं में जिस तरह की नज़र भी रख सका है, भाई कड़ी कोई पशु डांगर बढ़ रहा हो आपके खेत में उसको भी ध्यान देख सके हैं। तो फसल की लंबाई या ज़्यादा होने से भाई किसान को निगरानी करने में जिस तरह थोड़ी दिक्कत आ जाए तो भाई ड्रोन इस तरह के फसलों की निगरानी करने में भी बड़ी सहायता कर सके। भाई देखो ये तो है किसान के लिए महत्व। और ये लगे हाथ एक बात और कर लें भाई, जानकारी दे दें भाइयों को, तरल जैविक खाद प्राकृतिक रूप से किस तरह करनी है आपने। जीवामृत भी भाई एक प्रकार का जो है ना कि जीवाणु खाद है, इसके प्रयोग तय भाई मिट्टी में जो सहायक या भाई जो मित्र जीवाणु है उनकी बढ़ोतरी होगी। और भाई जो उसमें जो पोषक तत्व है जिस तरह के नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में या फास्फोरस पोटास ज़्यादा मिलने में ये सहायता करा है। इसके लिए आपने जरूरी सामान ये रहेगा 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और भाई 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी आपने लेनी है। और बनाने की विधि इस तरह की भाई देखो, एक बर्तन में 20 लीटर पानी लेना है, 1 किलो गाय का गोबर 1 लीटर इसको घोल करके सारे ना मिलाकर 48 से 72 घंटे तक इसको अपने छाम में रखना है। और फिर भाई इसको जो है ना हिलाते रहना है, 48 घंटे में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो भाई देखो ये तो है हमारा जीवामृत किस तरह प्रयोग करना है, और इसका भाई फायदा तो रहेगा ही। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी भाई यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाई हो, राम राम।